दुनिया भर के मुसलमानों के लिए ईद मिलाद उन नबी बेहद महत्वपूर्ण है। इस दिन इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा का जन्म हुआ था, इसीलिए इसे एक उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। ईद मिलाद उन नबी का दिन पैगंबर मोहम्मद साहब को समर्पित है, जो उनकी शिक्षाओं को याद दिलाता है। भारत के साथ साथ सभी इस्लामिक देशों में इस दिन पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन को बारावफात या ईद ए मिलाद भी कहा जाता है। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार 12 रबीउल अव्वल को ईद मिलाद उन नबी मनाने की परंपरा है, जो इस साल 28 सितंबर को 2023 को पड़ रही है। रबीउल अव्वल इस्लामिक कैलेंडर का तीसरा महीना है। ईद उल फितर और ईद उल अजहा मुसलमानों के सबसे बड़े त्योहार हैं। ईद का मतलब खुशी मनाना है, मिलाद का अर्थ जन्म है और नबी पैगंबर को कहा जाता है, यानी ईद मिलाद उन नबी पैगंबर के जन्मदिन पर मनाई जाने वाली ईद या खुशी का दिन है। इस्लामिक मान्यता के अनुसार 12 रबीउल अव्वल के दिन बहुत से मुस्लिम कुछ खास इबादत करते हैं, दुआ करते हैं और पैगंबर मोहम्मद को याद करते हैं। कहा जाता है कि इस खास दिन दुआ करने से घर में बरकत आती है। भारत के कई राज्यों में कुछ लोग ईद ए मिलाद के मौके पर खास जुलूस भी निकालते हैं। साथ ही इस दिन कुछ विशेष पकवान बनाए जाते हैं, जिन्हें गरीब एवं जरूरतमंद लोगों में बांटने की परंपरा है। साथ ही यह भी मान्यता है कि इस दिन अपनी क्षमता के अनुसार गरीबों को दान देना चाहिए और उनकी आर्थिक रूप से मदद भी करनी चाहिए। क्यों मनाते हैं ईद ए मिलाद उन नबी, ये भी आपको बता देते हैं। उर्दू में ईद ए मिलाद और अरबी में मिलाद उन नबी के नाम से जाना जाने वाला ये दिन इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा के जन्मदिन के मौके पर मनाया जाता है। इनकी पैदाइश 8 जून 570 ईस्वी को सऊदी अरब के मक्का में हुई थी। आमतौर पर लोग यही जानते हैं कि ईद ए मिलाद पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म दिवस है, लेकिन पैगंबर मोहम्मद की पैदाइश के साथ साथ इस दुनिया से उनकी रुखसती भी इसी दिन हुई थी। इसी वजह से ईद मिलाद उन नबी को बारावफात भी कहा जाता है। इस दिन न तो ज्यादा खुशी मनाई जाती है और न ही शोक मनाया जाता है। सुन्नी मुस्लिम और शिया समुदाय दोनों ही इस त्योहार को अलग अलग तरीके से मनाते हैं। इस खास दिन पर मोहम्मद साहब के जीवन और उनकी दी गई शिक्षाओं को याद किया जाता है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म की स्थापना की और इसे आगे बढ़ाया। पैगंबर मोहम्मद साहब को ही इस्लाम धर्म के आखिरी पैगंबर के तौर पर माना जाता है। इस दिन मस्जिद के मौलवी मौलाना सभी लोगों को अल्लाह की राह पर चलने की हिदायत करते हैं और पैगंबर साहब के जीवन के संघर्ष के बारे में बयान करते हैं। कैसे मनाते हैं ईद ए मिलाद, ये भी आपको बता देते हैं। मुस्लिम समुदाय के सभी लोग ईद ए मिलाद को अलग अलग तरीके से मनाते हैं। सभी मस्जिदों में अलग ही रौनक देखने को मिलती है। इस दिन पैगंबर साहब के बताए गए शांति, भाईचारे और सच्चाई के रास्ते को याद करते हैं और पवित्र ग्रंथ कुरान की तिलावत भी की जाती है। इस्लामिक मान्यता है कि इस दिन विशेष नमाज अदा करने से खुदा की रहमत होती है। बहुत सी जगहों पर इस दिन रोजा रखने की मान्यता है। बहुत से मुस्लिम लोग ईद मिलाद उन नबी पर घरों की साफ सफाई और सजावट भी करते हैं, जैसे कि दिवाली में भी करते हैं। हालांकि सुन्नी समुदाय से अलग शिया लोग 17वें रबीउल अव्वल को ईद ए मिलाद मनाते हैं और इस दिन पैगंबर मोहम्मद साहब की याद में ताबूक बनाकर जुलूस भी निकालते हैं। कहा जाता है कि इस दिन जो भी व्यक्ति नमाज और कुरान पढ़कर अपने गुनाहों की माफी मांगता है तो उसके सभी गुनाह माफ हो जाते हैं। माना जाता है कि इस दिन खैरात, जकात और अपनी हैसियत के मुताबिक गरीबों की मदद भी करनी चाहिए। ऐसे में आप ईद कैसे मनाते हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं और देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया।